रानी। बहू। अरे जेठ जी। हाँ बहू। आप अभी गए, कुछ ही देर हुई आप वापस। बहू रानी दरअसल बात ऐसी है। क्या हुआ? क्या हम बहुत मुसीबत में हैं बहू रानी। मुसीबत? जिस गाड़ी से जा रहे थे हाँ। उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। रेखा बेहोश पड़ी है। डॉक्टर का कहना है कि 10,000 जमा करो, वरना पेट में अगर बच्चा मर गया तो रेखा भी मर जाएगी। बहू रानी मुझे 10,000 की बड़ी सख्त जरूरत है, हमारी मदद कर। नहीं भैया, आप मेरे पाँव मत पड़िए भैया, पाँव हाँ। तो मुझे पड़ना चाहिए। हाँ। दीदी अस्पताल में भर्ती है। हाँ हाँ। भैया उस दिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी भैया। हिस्से को लेकर के मैं दीदी को उल्टा सीधा बोल दी थी, आपको भी गालियां दे दी थी। अरे मैं वो सब भूल गया हूँ। मेरी गलती माफ कर देना भैया, अपनी छोटी बहन समझ के मेरी गलती माफ कर देना। मैं आपके पाँव पर। नहीं नहीं बहू, इसकी जरूरत नहीं है। आज ऐसे मुसीबत में हम फंसे, अगर 1 घंटे में पैसा नहीं पहुंचा तो रेखा मर जाएगी। बहू नहीं भैया, मेरा बच्चा मर जाएगा। आप रोइए नहीं भैया, आप बैठ जाइए, मैं रंजना के भैया से बात करती हूँ। वो घर पे आए हैं ना, बाजार गए हुए हैं। आप बैठ जाइए, मैं बात करती हूँ। ठीक है हम बैठ जाएंगे। हेलो, हाँ रंजना के भैया। हाँ हाँ, हम राजकली ने बोला था। कहा थे बाजार से आवे में कितना समय लागे? आधा घंटा? आधे घंटे में आ जाओगे ना? एक काम है, 20,000 रुपया चाहे। एक ना पूछा कौन काम बा, हम बाद में बता दे तो कर, लेकिन हमका 20,000 रुपया वही चाहे। लैका बता ठीक है, लैका 20,000 रुपया दे दिया तो हम बताओ कौन काम है। ठीक बा, हम फोन रखा था, जल्दी आवा, आधा घंटा ज्यादा समय ना लगाए। ठीक बा, रखा था भैया। उनसे बात हो गई है। क्या कहा मेरा भाई? आप 10,000 मांग रहे थे, मैं उनसे 20,000 दिलवा दे रही हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बहू, लेकिन तुम बड़ी अच्छी सोच की हो, बहुत अच्छी हो। उस दिन गलती हो गई थी भैया, अब ऐसी गलती नहीं होगी भैया। चलो ठीक है। लेकिन एक शिकायत है आपसे। बोलिए। शिकायत है कि अब तो सास ससुर इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ, आप बड़े हो, जेठ तो हो, मेरे घर के गार्जियन हो। शिकायत यह है कि रंजना के भैया मुझसे बहुत दूरी बना के रहते हैं, मेरी कोई कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते हैं। जब छुट्टी पाते हैं 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन 15 दिन के लिए आते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं, घूम टहल की छुट्टी पूरी हो गई चले गए। अगर जब मैं कोई बात कहती हूँ उनसे तो मारने की धमकी देते हैं और घर से भगाने की धमकी देते हैं। इतना ही नहीं भैया, आखिर आप ही बताइए, बच्चे तो भगवान की देन है ना। हाँ। मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं तो मैं क्या करूं? मुझे बाजिन कह के बुलाते हैं, कहते हैं तेरा मुंह देखना पाप है, अब मैं दूसरी शादी कर लूंगा। आखिर बताइए। खबरदार अपने आप को बाछिन उछिन कहा था। अरे भाई तुम एक अच्छी औरत हो, तो मालिक की मर्जी, जिसको बच्चा देना चाहे उसे देगा। और रही बात बच्चे की, तो एक बात सुनो, यही सब जो मेरा बच्चा है वो तुम्हारा है। भैया यही बात तो समझते नहीं है। मैं सब समझ रहा हूँ। सुनो, वो तो नादान है, बेवकूफ है, आएगा तो बहुत डांटूंगा। रेखा को जो भी बच्चा होगा, हम तुमसे वादा करते हैं वो हम तुम्हारी गोद में डाल देंगे, चाहे बेटी होगा चाहे बेटा। एमे कोनो कहे वाली बात नहीं भैया। देवरानी जेठानी की लड़कियां सब एक ही होती। हाँ ठीक है। उनका बच्चा तो मेरा बच्चा, लेकिन उनका इतना कहे चाहिए, हमार मन से मैं उससे डांटूंगा भाई। लेकिन भैया आप जब यहाँ से चले गए थे बीरापुर, तब यही केवल बरामदा बना हुआ था। हाँ, अब तो अच्छा खासा बड़ा बड़ा कमरा बनवाए हो। बड़ा बड़ा कमरा बन गया है, ठीक है, लेकिन जो बीच वाला कमरा है ना, इसमें एक लाइट नहीं लगवा पाए हैं। अच्छा, लाइट नहीं लगवा पाए, सारी गृहस्थी का सामान उसी में रखा हुआ है। जब मैं उस घर में जाती हूँ अंधेरा अंधेरा रहता है, अब बगल में बांस वाला वो पेड़ है ना, बसवारी, बांस से कोठ पे हमें बड़ा डर लगा था। जब आनी चला तो बड़ी अजीब अजीब हमें बात आवाज निकला था।
घरवा से आवाज आवत है। घरवा में जैसे हम जाए थे ना डरा जाए थे। दरअसल बहू नहर का किनारा है। हाँ। कितनी लाशें बहकर आती हैं। अब मैं समझ गया, हो सकता है भूत प्रेत की छाया हो, उसमें तुम ना जाया करो। उहिम कमोई आए बड़काऊ हो काम है। हाँ मैं हरदम काम रात गिरस्ती सब उहिम बाना उनका आवे माथा घंटा लागे बड़काऊ। अच्छा। अगर हमार बात माना तनिक हमार साथ दे देता कमरवा तक चला चलता तो हमार काम हो जाता। बहुत सुनो मेरी बात, मैं अपने हाथों से कोई काम तो कर नहीं पाता, लेकिन तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? बड़काऊ हमें हाथे काम ही नहीं ने। अच्छा। केवल आप कमरम चला चला सारा काम तो हम खुद ही कर ले। मैं खड़ा रहूंगा सारा काम कर लूंगा। केवल तू खड़ा रहा, डेहरी डाक के भागे ना, डेहरी डाक के तू खड़ा रहा हिम्मत बनाए के। हाँ। बाकी सारा काम हम फटाफट कर ले। जल्दी से निकल आओ। अच्छा ठीक है, मान लो कि मैं तैयार हो जाता हूँ। हाँ। कमुआ क्या है ये तो बताओ। हिम्मत बनाया है ना। अरे कहाँ करेंगे बहुरानी? मतलब जो हम बताए हमें बहुत डर लगा था। नहीं डरना नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ तो बड़का फिर डरा जी काम बताई। हाँ बताओ। सुना बार बार। भर के बाहों में बाहू की पतली अपनी सेजे पे मुझको सुला लीजिए। बहुत पागल लड़की, ये क्या तरीका है? अरे मैं तुम्हारा जेठ हूं, मुझ पे चढ़ गई है? खड़ी जा, खड़ी हो जा। का करबू फिर से बैठ के? अभी अभी तुमने कहा कि तुम खड़े रहना, सारा काम मैं अपने से कर लूंगी। है? खड़ी हो जाओ, खड़ी हो। कैसी औरत है? अभी अभी कहा कि भैया मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, आप हमारे बड़े भैया जैसे हैं। मैं रो रहा हूं कि हमको मेरी पत्नी का जान खतरे में, और तुमको यही सब सूझी है? पागल नहीं थी। सुनो मेरी बात, बतिया मान ले भैया। बड़काऊ तुम्हें टिक सकता बहू ना भाई का भरम, ना तो कर सकता हूँ साथ खोटा करम, पैसे दो चाहे ना दो चला जाऊंगा, पैसे दो चाहे ना दो चला जाऊंगा, ना दिगा सकता, सुन लो बहू, ना दिगा सकता हूँ बहू मैं अपना धर्म, ना दिगा सकता। ये पागलों जैसे हरकत करना बंद करो बहुरानी। हाँ। मेरा छोटा भाई मुझे अपना भाई नहीं बल्कि पिता तुल्य समझता है, और तुम इतनी पागल हो गई हो, मेरे घर की इज्जत हो, मेरे साथ गलत काम करना चाहती। अरे भाई कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। है? जे करे शर्म होकर फूट जाए करम। अरे देखो मैं एक कोढ़ी आदमी जिसे लोग छूना नहीं पसंद करते, और तुम उससे प्यार करना चाहती हो। अरे तू पगलान है, तू तेरे रात आई जेठाऊ तो आया भी ना। मनाई कहा थे जो ना है
पतो रखे भाव से, हाँ। भाइयों रखे ताव से। वाह यार, इनकी जानकारी बहुत जा है। ये भी कहा थे बतियो मान ला, मैं सब पढ़ा देव तो का। बहु रानी हंस रही हो। हाँ। माँ कसम अगर मेरा हाथ ठीक होता हाँ। तो तेरा गला दबा के पहले तुमको मारता बहुत। तू है पागल। हाँ। ऐसा मौके पर गलत दबाव चाहिए। अरे भगवान से डर। कौन भगवान? भगवान तहनतिया देख भाई ऊपर छत पड़ा है, भगवान डराता। अरे काका हरे से डरा। इनका सब बिल्कुल जिन डरा। ये तहनाती का करी मियाँ बीबी राजिद का कर ही काजी। बहुरानी हाँ। एक बात तू बता मुझे, का मेरे भाई में कौन सी ऐसी कमी तुमने देखा जो तू ये कदम उठा रही? देखा तार भाई जो सहूर 7 साल चलत है, वहाँ हिसाब से हमका लगा तो वहाँ नपुंसक, मतलब झूठा ही ठगुआ में खाना खा। झूठा ही शरीर बना टहरता है साढ़े की नहीं। जब मन सेधु कोनो महराज मतलबन रखे ओकरे लिए बेकार है, हमरे लिए उनका मुर्दा ही समझा। अब भाई जिस जगह मैं चलने के लिए बार बार सोचता हूँ वहां से कूदता है, फानता है। हाँ। रुको भैया मैं ऐसे कर लेता हूँ। हाँ। काम को तो कुछ समझता ही नहीं, मेहनती बहुत है मेरा भाई। बस केवल मेहनती न है बस। मेहराज कोनो मतलब नहीं न। नहीं मेरा भाई गलत नहीं, तुम झूठ बोल रही। अरे मेहरा है तो हर भाई बतावत है। ये फालतू की बात कर रही बहू। हाँ। अच्छा एक बात बता, उस दिन तो बहुत कह रही कि लुअट्ठी लेके खड़ा है, खीरा हवा वहाँ दिन यहाँ बिना कह रहे बड़काओ। हाँ। सथवा दीदी रहनी है। अगर हम ऐसी बात ना बोली तनके प्यार वाली भाषा तोहसी बोली तो उनसी लड़ाई करी तो उनके मन में तुरंत शंका हो जाती। यही शंका मिटा भी ना तो हम कोड़िया उड़िया बनवत रहे। कलाकार हो बहू। बचपन ही कही कहा करिया दतिये से मजबूर है। बचपन की कलाकार हो। हाँ। फिर भी मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। न मन बे। नहीं मानूंगा। न मन बे। ना। एक बात सुन ले बड़का। हाँ। तेरी बैठो भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे यार बैठा जा, 10 आधा घंटा 1 घंटा हो बैठा। अकेले अच्छा ना लगे। आवा बाबू यहाँ आवा। वही जोन ज्यादा है वही जाता है। आवा भाई, कहाँ करें 3 दाई बंद होगा जनरेटर ना। हाँ बैठ जा बाबू, बैठ जा, बैठा। हाँ हाँ हमारे हो तो हर ज्यादा कर। तू लोग उठ के बैठा जा, तू लोग उठ के बैठा। एक कहा जानी है कि हम नौटंकी में कहा देखे रे जब सब तो यहाँ बहुरानी हमारा बात मान ले ना जाए ना बहु भैया जबरदस्ती फिर जान ले। भाई आप लोग आगे की सीन देखिए, गौर से बैठ जाइए। हाँ ठीक है, तेरी बात कभी नहीं मानूंगा। न मन बे। न माना, न मन बे। नहीं मानूंगा। तो मुझको बताइए रमेश कमीने, तू मुझको बता लूटता काहे पत्नी कि तू आबरू ऐसा करते तुझे शर्म आई नहीं, नेक मर्यादा परिवार की तूने दिया। आज मैं क्या देख रहा हूं कि मेरी पत्नी की इज्जत लूट रहा था। राजकली घबराओ नहीं, मैं आ गया हूं। ये बताइए तेरे साथ क्या करने वाली बात नहीं, जना मौके से आ गया है। ए आयन हमसे बताएं कि रेखा का एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारे भौजाई के अस्पताल में भर्ती है, 20,000 रुपया मांगा है हम तो हमसे 10,000 कह रहे हैं। ओकरे बाद जब मौका पाए ना, जब कहे आधा घंटा में लौट के आओ, हमार अकेली पाए के हमारी इज्जत लूटे को दे। अरे राजकली घबराओ नहीं, मुझे अरे बाप रे बाप, देखा तब बात छोड़ा। ईशान ये जेठाऊ दहन इनका छुआ ही न चाहिए, लेकिन ये महारानी जाओ हमका उठा पड़ के आए। अब हम यही चाहब तो हमारे साथ रहा कि इनके साथ रहा का बताओ। नहीं राजकली नहीं, मुझे मालूम है कि तुम सुधर चुकी हो, मेरे भैया भाभी का कदम लिहाज करती हो, लेकिन ये कमीना साला इतना नीच हरकत कर दिया, तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता था। तुम बताओ क्या चाहती हो? एक मिनट, वो क्या चाहती है उससे बाद में पूछ लेना, मैं क्या चाहता हूँ मेरे बारे में क्या चाहते हो बोलो। तुम क्या समझते हो कि मैं इसकी इज्जत लूट रहा था? हाँ, मेरी पत्नी नीचे थी, तू ऊपर था।
क्या कर रहा था? मुन्ना, तुझे पढ़ाया लिखा है, तुझे पढ़ाया लिखा है मैंने। इतनी समझ होना चाहिए तुझमें कि अपने बड़ों से कैसे बात किया जाता है। इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था तुझे मैंने। हा? तो एहसान जता रहे हो। बात इसमें एहसान की नहीं है। माँ बाप बच्चों को पढ़ाते तो एहसान नहीं जताते, पढ़ाते लिखाते इस वजह के अच्छे बुरे के उसे ज्ञान हो जाए। अब बता तू कि मैं उसकी इज्जत लूट सकता हूँ? मुन्ना देख, मेरी बात को गौर से सुन। इस औरत से तेरी जान को खतरा है। ये औरत ठीक नहीं, तेरे लायक नहीं है मेरे भाई। मेरी जान की फिक्र मत कर, मैं जो भी हूँ ठीक हूँ। और तू अभी अभी पढ़ाई की बात कर रहा है ना, तू इसीलिए तो मुझे पढ़ाया लिखाया कि राहुल कुमार को पढ़ा लिखा दूंगा, इसकी नौकरी पा जाएगा, ये बाहर रहने लगेगा, तो इसकी पत्नी घर में अकेली रहेगी। इसलिए जब भी मौका पाऊंगा तो मैं अपने पत्नी के साथ मजा लूट रहा हूं, तो इसके पत्नी भी के साथ भी मजा लूटूंगा। बस राहुल बस, अब इतना भी ना बोल कि अपनी नजरों में मैं गिर जाऊं। सब कुछ कर सकता है रमेश कुमार, लेकिन इतना गद्दारी का काम अपने भाई के साथ नहीं कर सकता। तू क्या समझता है? तेरी पत्नी से खराब है हमारी पत्नी? हा? आज मैं अपनी आंखों से देखा है, मैं अपनी आंखों से देखा है। राजकली, ऐसे भाई साले की जरूरत नहीं है। तो हमार बात हम ये चाहते हैं, इनका छुए नहीं चाहिए, हमका उठाई पड़ के आए। ये जौना निजात हमका देखे हमारे पास है जहरीली दवाई बा, इनके आंखी में डाल ताकि रोशनी चली जाए। राजकली, हाँ। ये साला मेरा भाई, मैं इसकी वजह से इसके बाद भी विश्वास करके कई बार मैं तुम्हारे ऊपर हाथ छोड़ दिया। हाँ। तुम मेरी औरत नहीं, तुम मेरे लिए लक्ष्मी हो। ये साला गीदड़ साला अपनी ससुराल की सारी जमीन जायदाद पा करके और यहाँ की सारी रियासत लेना चाहता था। जा साले, जैसे करनी वैसे भरनी। और जितने लोग बैठे हो कहीं जाइएगा नहीं, शांति बना करके बैठिए, खेल में मजा तो। मेरा तो सर फटा जा रहा है। ये कैसी दवा डाल दिया राहुल कुमार ने? ये भगवान क्या हो रहा है मेरे? एकदम आंखों के सामने एकदम अंधेरा हो गया है, जिससे आंखों में पर्दा जैसा पड़ गया है। ये क्या करें हम, क्या करें भगवान? मेरे आंखों से तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। हे प्रभु, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? सोच कर क्या आया था और क्या हो गया मेरे साथ? भगवान, क्या लिखा हमारी किस्मत में आपने? क्या लिख दिया मेरी किस्मत की किताब में कि सारी जिंदगी मुझे रोना होगा? क्या हाथों में कोल था ये कम था जो आंखों की रोशनी भी ले लिया? अब मैं अपनी रेखा को नहीं बचा पाऊंगा, अब मैं अपनी रेखा से कभी मिल नहीं पाऊंगा। मैं अब मेरा बच्चा मर जाएगा। भैया भैया भैया, रमेश भैया। कौन कौन भाई? मैं, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं राजेश हूँ भैया, इस घर का नौकर भैया। अच्छा अच्छा, राजेश बाबू, सारा कारनामा मैं देख रहा हूँ भैया। देखा तुमने किस तरीके से मेरा छोटा भाई राहुल कुमार मेरे सीने पे चढ़ करके मेरी आंखों में जहरीली दवा डाल दी? देख रहा हूँ भैया। इतना बेदर्द तो दुश्मन भी नहीं होता है। ये कोड़ी है, कुछ कर नहीं सकता। अगर आंखों से देख नहीं पाएगा तो ये
मर जाएगा। कोई भाई अपने भाई के साथ कैसे कर सकता है? भैया आप हमारी बात मानो भैया। अस्पताल में जाने के पहले पैसा चाहिए भैया आपको, ऐसे तो पैसा मिलेगा नहीं भैया। अब कोई रास्ता भी नहीं बचा है भैया, केवल एक रास्ता बचा है भैया। क्या करें? बगल में स्टेशन है भैया। हाँ आप हमारे साथ चलिए भैया, वहीं पर दोनों भाई भीख मांगेंगे, जो भी पैसा पाएंगे हम लोग भाभी माँ के पास पहुंचेंगे भैया। अब तो चाहे भीख मांगना या अपने आप को बेचना पड़े। छोटे तुम जानते हो मैंने सोचा था कि रेखा को ठीक करवाऊंगा, सारी जिंदगी वो हमारी सेवा करती रही। हाँ। मैं भी किसी काम इसके आ जाऊं। हाँ भैया शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। चल मुझे ले चल मुझे स्टेशन पर, वहां भीख मांग लेंगे।